नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप? कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? और असेसमेंट तो ओवर हो गया, अभी हम लोग जाएंगे फर्स्ट सेमेस्टर की ओर। मेहनत करनी है ना, खूब मेहनत करनी है। बुद्धिमान और साहस से अपन क्या हासिल नहीं कर सकते हैं। कल मैंने रीडिंग करवाया, वो वीडियो दिखाया था ना आपको, कौन सा? मैं हूँ तगड़ा थानेदार। कैसे सारे के सारे पहलवानों ने अपनी बुद्धि और साहस से डाकुओं से लड़ाई की और जीत हासिल की, और उनके जो भी जेवर थे और पैसे थे उन्होंने कैसे वापस हासिल कर लिए, कैसे अपनी बुद्धिमानी से किए ना। तो ये सब कुछ हो सकता है केवल अपनी मेहनत और अपनी बुद्धि से। बेटा, तो आज हम लोग करने जा रहे हैं उसी का रीडिंग, जिस टॉपिक का नाम है मैं हूँ तगड़ा थानेदार। तो आप सब सेट है अपने बुक्स के साथ? ठीक है, रेडी? तो बेटा, हम लोग साथ में मिलके करने जा रहे हैं रीडिंग। टॉपिक का मतलब कि शीर्षक का नाम है मैं हूँ तगड़ा थानेदार। कल आपने वीडियो देखा था ना, कैसा लगा बेटा वीडियो? आज हम उसी का ही रीडिंग करेंगे। रीडिंग क्या करते हैं, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होती है ना जब रीडिंग की, तो हम कहीं पर भी कुछ भी अच्छे से आसानी से पढ़ सकते हैं, और चाहे तो हम अपने ओन आंसर्स भी एग्ज़ाम में फ्रेम कर सकते हैं। कैसे? जब भी अपना रीडिंग अच्छा होगा, है ना, तभी तो हम लोग अपने उत्तर अच्छे से खुद से फ्रेम कर सकेंगे ना। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ साथ में रीडिंग करोगे ना? आइए साथ में रीडिंग करते हैं। मैं हूँ तगड़ा थानेदार, कुछ पहलवान हैं, वे मिलकर एक साथ बस में घूमने जा रहे हैं। रास्ते में एक जंगल आता है। जैसे ही बीच जंगल में बस पहुंची, रास्ता रोक के सामने डाकू खड़े नज़र आए। पहलवानों की तो जैसे जान निकल गई। धीरे धीरे बस रुक गई। डाकुओं ने बस से सबको नीचे उतारा और धमकाया। इस वर्ड को आप बोलेंगे, शब्द का उच्चारण आप करेंगे धमकाया। डाकू, ये कन्वर्सेशन फॉर्म में है। डाकू और पहलवानों के बीच में जो भी बातचीत हो रही है वो इस पाठ में बताया गया है, ऐसे उसको प्रेजेंट किया गया है। ओके बेटा? डाकू, फटाफट सारे रुपए पैसे हमारे हवाले कर दो, वरना मार दिए जाओगे। डाकुओं से मुकाबला करना मुमकिन नहीं था, क्योंकि उनके पास हथियार थे। पहलवानों ने तुरंत अपने अपने रुपए पैसे उनके सामने रख दिए। डाकुओं ने सब कुछ समेटकर गठरी बनाई और चलने लगे। पहलवान समूह बनाकर, हमारी तो नाक कट गई। नाक कट जाना ये एक मुहावरा है। इसका मतलब क्या होता है? इंसल्ट हो जाना। ठीक है, नाक कट गई, हमारी तो इज्जत चली गई, इंसल्ट हो गई। हमें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, या कुछ करके दिखाना चाहिए। तभी पहलवानों को एक तरकीब सूझी। तरकीब का मतलब बताओ तो बेटा, क्या होता है? जब भी होमवर्क नहीं करते हो तो मैम को बोलते हो ना, कुछ तरकीब निकालते हो ना, अरे पेट में दर्द था, मेरे को बुखार था, उसको उपाय बोलते हैं, आइडिया बोलते हैं, तरकीब बोलते हैं। सारे पहलवान रुको रुको चिल्लाते हुए डाकुओं के पीछे दौड़े। पहलवान हाथ जोड़कर, हमारी एक छोटी सी बात सुनते जाओ। क्या बोला? पहलवानों ने क्या बोला बेटा? कि हमारी एक छोटी सी बात सुनते हुए जाओ। डाकू सयाना बनता है, हमें बहलाना चाहता है। हम मूर्ख नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाएं। सयाना बनता है, हमें बहलाना चाहता है। हम मूर्ख नहीं जो तुम्हारी बातों में आ जाएं। पहलवान, हम तो क्या, कोई भी आपको मूर्ख नहीं बना सकता। हम तो क्या, आपको कोई भी मूर्ख नहीं बना सकता।
दूसरा डाकू अपने साथी से, इनकी बात सुन लेने में क्या हर्ज है। डाकू: ठीक है, बोलो क्या बात है। बोलो क्या बात है। हमने प्रतियोगिता के लिए एक नौटंकी तैयार की है। आप लोग बुद्धिमान हो, इसलिए हम चाहते हैं कि पहले आप उसे देखें और अपनी राय दें। डाकू: हम क्यों राय दें? इससे हमें क्या फ़ायदा? हम क्यों राय दें? इससे हमको क्या फ़ायदा? हम तो कलाकार हैं, कलाकार। इस धंधे में बड़ा पैसा है। चाहे तो आप लोग कलाकार बनकर करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। डाकुओं के मन में लालच आ गया। सारे डाकू एक पेड़ की छांव में नौटंकी देखने बैठ गए। अब पहलवानों ने अपना कमाल दिखाना शुरू किया। पहला पहलवान वकील बनकर बोला, मैं हूँ बैरिस्टर। ठप हो गया धंधा तो बन गया कनस्तर। मैं हूँ बैरिस्टर। सारे पहलवानों ने एक एक करके क्या आ गए, अपनी नौटंकी दिखाने लगे। तो वो क्यों दिखाने लगे, सोचिए और बताइए। आपको जानना है, सोचना है और इस सवाल का उत्तर भी बूझना है। डाकू: वाह रे वाह, वाह अरे वाह, यह तो बढ़िया एक्टर है। फिर दूसरा पहलवान आगे आया। दूसरा पहलवान: मैं हूँ हीरो नंबर 1। मैं हूँ हीरो नंबर 1। पिट गई फिल्म, बन गया ज़ीरो नंबर 1। मैं हूँ हीरो नंबर 1। डाकू फरमाइश करते हुए बोले, अब कोई ऐसा किरदार पेश करो कि तबीयत खुश हो जाए। तीसरा पहलवान तैयार ही था, वह आगे आकर नाचने लगा। तीसरा पहलवान, जो कि इस स्टोरी का, इस चैप्टर का, इस पाठ का टाइटल है। मैं हूँ तगड़ा थानेदार। मैं हूँ तगड़ा थानेदार। कल हो गया डिसमिस। कल हो गया डिसमिस। आज रोता हूँ जार जार। मैं हूँ तगड़ा थानेदार। मैं हूँ तगड़ा थानेदार। थानेदार बने पहलवान को रोता गाता देख सारे डाकू ठाके लगाने लगे। ठाके लगाने का मतलब होता है, ये भी मुहावरा है, जोर जोर से हंसना, है ना। कार्टून देखते हुए मैं तो ठाके मार, जोर जोर से ठाके मारने लगा या तो फिर लगी। चौथा पहलवान आगे आया और तीसरा पहलवान धीरे धीरे खिसकने लगा और पहुंच गया पुलिस थाने। असली थानेदार को सारा किस्सा सुनाया। असली थानेदार तुरंत सिपाहियों के साथ अपनी जीप में बैठा और डाकुओं को गिरफ्तार करने चल पड़ा। ठीक है बेटा, आपको रीडिंग समझ में आ रहा है। इधर चौथे पहलवान ने नाचना गाना जारी रखा था। चौथा पहलवान, मैं हूँ बड़ा सिकंदर। मैं हूँ बड़ा सिकंदर। डर गया एक चूहे से। डर गया एक चूहे से तो बन गया चुकंदर। मैं हूँ बड़ा सिकंदर। मैं हूँ बड़ा सिकंदर। तो ये था हमारा रीडिंग पार्ट 1। अब मैम आपको रीडिंग करवाएंगे पार्ट 2 में। आइए पार्ट 1 के हम लोग वर्कशीट के तौर पे 4-5 शब्दार्थ जान लेते हैं। ओके बेटा।
नाक कट गई, जैसे कि मैंने आपको बताया, इज्जत चली जाना। डिसमिस निकाला हुआ। बुद्धिमान समझदार, कितना बुद्धिमान है, हमेशा क्लास में अव्वल आता है। गुमराह करना भटकना, रात को इतना अंधेरा था कि मैं गुमराह हो गया या तो मैं गुमराह हो गई, रास्ता भटक गई। फटाफट जल्दी से, फटाफट होमवर्क कर लो, फिर खेलने भी तो जाना है। बहलाना बहकाना, जब मैं अपने टॉयज़ के लिए रो रही थी तो मेरी माँ ने मुझे बहलाना शुरू किया। कलाकार अभिनेता, ये तो बड़ी अच्छी एक्टिंग करता है, बड़ा ही अच्छा और दुरुस्त सॉरी बेटा दुरुस्त कलाकार है। दबोचना झपटकर, शेर ने चूहे को क्या कर लिया, दबोच लिया। तरकीब उपाय, नौटंकी नाटक, बड़ी अच्छी नौटंकी में हम लोग देख के आए। थानेदार दरोगा, पुलिस वालों को बोलते हो ना हिंदी में थानेदार दरोगा। ठीक है बेटा, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग समझ में आया होगा, जिसका शीर्षक है मैं हूँ तगड़ा थानेदार। ओके, और वर्कशीट के रूप में आप लेसन तो रीड करेंगे ही और शब्दार्थ भी बहुत ही अच्छे से लिखेंगे और इनका वाक्य प्रयोग भी करेंगे। ठीक है बेटा, तो स्टे ब्लेस। That's all for today. Happy learning. Have a great time. नमस्कार बच्चों।